पढ़ाई में प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल। 44% लाए। तो 10th में ऐसी क्या गलती की थी जो आप ओवरकम कर लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम? को क्रिकेट से बहुत प्यार है, तो कभी ऐसे नहीं लगा कलेक्टर बन गया, क्रिकेटर बन जाना चाहिए था? हाँ, मुझे तो अभी भी लगता है। लेकिन आने वाले समय में बिलासपुर के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, निर्माण को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर कोई योजना, परियोजना या कोई और बात जो आप स्टार न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहें? खाना मैडम के हाथ होगा या मम्मी के हाथ होगा? मम्मी के हाथों में। जब हम बचपन में पढ़ाई नहीं करते तो हमारी मम्मी कहा करती थी, बेटा पढ़ाई कर लो नहीं तो आईएएस वगैरह तो बन ही नहीं पाओगे। लेकिन हम ऐसे कलेक्टर के पास आए हैं जिनका परसेंट तो कम आता था, लेकिन वो आईएएस के पद पर बैठे हैं। उनसे जाकर बात करेंगे और जानेंगे क्या था नुस्खा कि वो 10वीं में पढ़ाई नहीं किए लेकिन उसके बाद आईएएस बन गए। उनके पास जाके मिलाएंगे उनसे। चलो। तो सर, विस्तार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अभी आपका जो मार्कशीट है जो आप डाले थे, उस मार्कशीट के डालने के बाद ही नेशनल लेवल पे आपको बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? आ, सबसे पहले तो इस विषय पे जो कि काफ़ी सेंसिटिव विषय है उस पे मुझे मौका देने के लिए आपका आभार, आप विस्तार न्यूज़ का आभार। और आपने बताया कि जो मैंने मार्कशीट शेयर किया है उसको नेशनल लेवल पे लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे लगता है जो मेरा उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, और सभी लोगों का इसमें धन्यवाद। और आपका मार्कशीट में आप 44% लाए, तो 10th में ऐसी क्या गलती की थी जो आप ओवरकम कर लिए यूपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम? आपका जो क्वेश्चन है ये मार्क्स को देख के स्वाभाविक है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की है। तो 1996 में मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था और पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं थी, क्रिकेट खेलता था। और संयोग से उस साल विल्स वर्ल्ड कप इंडिया में क्रिकेट हुआ था, क्रिकेट का। तो मैं पूरे मैच देखा, डे नाइट मैच होते थे, सारे मैच देखता था और अगले दिन पेपर देता था। तो जैसी उम्मीद थी, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आना था और वैसा ही हुआ। मेरे 3rd डिवीज़न आया और मुझे उम्मीद थी कि मैं फेल करूंगा, बट मैं पास कर गया किसी तरह से। आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था आपको क्रिकेट से बहुत प्यार है, तो कभी ऐसे नहीं लगा कलेक्टर बन गया, क्रिकेटर बन जाना चाहिए था? हाँ, मुझे तो अभी भी लगता है कि अगर मैं इस सर्विस में नहीं आता तो भले ही इंटरनेशनल मैच नहीं खेलता बट कहीं ना कहीं क्रिकेटर होता, और जो कि मेरा पहला प्यार क्रिकेट था। बट अब सर्विस में आने के बाद मुझे लग रहा है कि इस सर्विस में जो मौका मुझे मिल रहा है वो कहीं ना कहीं क्रिकेटर बन के नहीं मिलता। हो सकता है मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं पहुंचता, जिला स्तर पे या कहीं ब्लॉक लेवल पे खेलता, बट वो जो मैं अभी कर पा रहा हूँ सोसाइटी के लिए कह लीजिए या पब्लिक के लिए कह लीजिए, वो मैं नहीं कर पाता। बट फिर भी अभी भी जब समय मिलता है मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। और रघुराज स्टेडियम में हम लोगों ने अभी भी स्वीप के अंतर्गत, जो मतदाता जागरूकता के अंतर्गत, जो 2-3 मैच लगातार खेले। आपकी मीडिया की टीम भी थी जिसको हम लोगों ने हराया भी है। तो अभी भी जब समय मिलता है मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। हमारे सहयोगी हैं आशीष जी हैं, वो भी अपने कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे जी। पहले तो नमस्कार सर, आपको विस्तार न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। सर, मेरे 2-3 सवाल थे, ज़्यादा तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैं फील्ड पे रहता हूँ, ग्राउंड पे रहता हूँ। 10th में 12th में पास होने के बाद बच्चे सबसे पहले तो ग्रेडिंग को लेकर के चिंतित रहते हैं कि हमारा परसेंटेज उतना नहीं आया, ग्रेड उतना नहीं आया। और दूसरा, जो फेल होने वाले बच्चे रहते हैं उनके मन में सुसाइड का ख्याल आता है अक्सर, या सुसाइडल पॉइंट पर चले भी जाते हैं या कुछ ऐसा कर भी लेते हैं जो कदम उठाना नहीं चाहिए। आप चूंकि प्रेरणा है ऐसे बच्चों के लिए, आपने वो जो मेरे सहयोगी ने जो सवाल आपसे पूछा कि 46% आने के बाद आप कलेक्टर बने हैं, तो मेरे को थोड़ा, आप मेरे दर्शकों को आप बताइए कि उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे कि वो इस तरह की कदम ना उठाए आज के दौर में खास तौर पर। सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स एंड टीचर्स, उनको मैसेज ये देना चाहूँगा कि बच्चों के लिए स्पेशली सीरियस रहिए। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं होना है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा भी नहीं होना है। हमेशा सीरियस रहिए, 10th में, 12th में, आगे ग्रेजुएशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बट अगर आप सीरियस होने के बाद भी अगर नंबर आपके नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे नंबर मिलना चाहिए बट नहीं आ रहा है, तो उसको आप अंतिम प्रयास मत मानिए। कहीं ना कहीं उससे सबक लेने की ज़रूरत है। जो आप में कमियां रही हैं हर लेवल पे,
उसमें आप सुधार करें, अगले एग्जाम्स को और बेहतर ढंग से करें, अपनी जो कमियां हैं उस पर मेहनत करें, जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको और अधिक उस पर मेहनत करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट एग्जाम्स में बेहतर मार्क्स मिल सके। ये तो खैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एकेडमिक्स की बात हो गई। सफलता असफलता तो जीवन के हर मोड़ पे लगी होती है। आप देखेंगे कि एकेडमिक्स में बहुत अच्छा होके भी, बहुत अच्छी नौकरी पाके भी लोग कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में फेलियर होते हैं, जिससे कि वो गलत स्टेप उठाते हैं। इसी तरह से जैसे बिजनेस कह लीजिए, स्पोर्ट्स कह लीजिए, हर लेवल पे आदमी कभी न कभी फेल हो जाता है। अगर उस लेवल पे अगर हम सोचें तो ये तो 10वीं और 12वीं तो शुरुआत है आपकी, कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत है। इसको आप इतना ज़्यादा डिमोरलाइज होंगे, इतना ज़्यादा उसको मतलब पैनिक होंगे और इतना ज़्यादा उसको गलत स्टेप उठाएंगे, तो फिर आगे लाइफ में तो बहुत सारे से झटके लगने हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट वर्स्ट। आप कोशिश कीजिए, बढ़िया हो, उम्मीद करिए अच्छा हो, बट अगर बुरा होता है उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। आप कलेक्टर हैं सर, लोग आपको देखते हैं, आपकी एक एक लाइन, एक एक चीज़ें, एक एक बात। एक निजी सा सवाल था सर, आप कलेक्टर होने के बाद घर में कैसे समय देते हैं? मैंने शुरू से ये रखा है कि जैसे ऑफिस से घर जाता हूँ तो मैक्सिमम टाइम मैं घर पे देता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी ऑफिस का काम है, आप देखेंगे मेरे टेबल पे एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि घर की चीज़ें घर में रहें, ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपको बनाना पड़ता है। अगर मैं पेंडेंसी रखूँगा या फाइलें घर पे ले जाऊँगा तो कहीं ना कहीं एक जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेरेंस होती है। तो आप कोशिश ये करिए, जैसा मैं कोशिश करता हूँ कि आप ऑफिस का काम ऑफिस में पूरा कंप्लीट करके जाए, पेंडेंसी न रखें, और घर का काम जो है घर पे करें। घर पे समय में देता हूँ, बच्चों को समय देता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, जिससे कि आप अगले दिन जब ऑफिस आते हो तो बिल्कुल ही रिफ्रेश होके आते हो। तो ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ये बैलेंस बना रहे। मेरा एक आखिरी सवाल था सर आपसे, बिलासपुर में आप जो हैं जब आए निगम आयुक्त के तौर पर, आपकी ज्वाइनिंग हुई थी 2014 में, यदि मैं गलत नहीं होऊंगा तो शायद 2012 में आया था, 14 में सर। उसके बाद जब आप कलेक्टर बन के आए, कुछ जिन्हें बिलासपुर से एक जुड़ाव जाहिर सी बात है रहेगी, जाहिर तौर पर रहेगा आपके भीतर में। क्या सोचते हैं बिलासपुर के लोगों के लिए, बिलासपुर के विकास के लिए, बिलासपुर के आधार के लिए? मैं और उससे पहले जाना चाहूँगा, अब जो आप बोर्ड देख रहे हैं, 2010 में मैं यहाँ पे एज प्रोबेशनर आया था। तो ये इसी चेयर पे मैं बैठा करता था, मेरे कलेक्टर जहाँ मैं अभी बैठ रहा हूँ वहाँ बैठा करते थे। तो प्रोबेशन भी मेरा बिलासपुर का ही है। बाद में 2012 में निगम आयुक्त के रूप में बिलासपुर में मेरी पोस्टिंग हुई, और अभी संयोग कहिए कि कलेक्टर के रूप में मेरी पदस्थापना हुई। तो बिलासपुर के लोग, बिलासपुर की जो कह सकते हैं आबो हवा, और बिलासपुर का शहर गांव, सबको मैं अच्छी ढंग से समझता हूं। कुछ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बट आप कह सकते हैं कि बिलासपुर से मेरा एक विशेष लगाव हो गया है। शादी भी मेरी तब हुई जब मैं बिलासपुर में पदस्थ था नगर निगम कमिश्नर के रूप में। तो मैं हमेशा बिलासपुर के लिए स्पेशल करना चाहता हूं। और अगर बिलासपुर के डेवलपमेंट की बात करें तो जो शासन की प्राथमिकता होती है उस पर तो हम काम करते ही हैं। साथ ही जो ट्रैफिक की बड़ी समस्या है यहाँ पे, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। उसके साथ साथ लैंड के काफ़ी इश्यूज़ हैं, जो शहर और उसके आसपास के एरिया हैं, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे ट्राइबल जो है हमारे, खासकर बैगा जो भाई हैं, उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे एयरपोर्ट भी धीरे धीरे उभर रहा है, हाई कोर्ट है, NTPC है, SCSL का हेडक्वार्टर है, रेलवे का जोन है। तो ओवरऑल बिलासपुर बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि बिलासपुर चैलेंजिंग असाइनमेंट है, बट बिलासपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बिलासपुर की मीडिया बहुत अच्छी है, बिलासपुर के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, विकास में आपके साथ हमेशा आगे रहते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का जो यहाँ पे बिलासपुर का काम है, पुलिस का हो, चाहे हमारा हो, चाहे नगर निगम का हो, हम लोग अच्छे ढंग से उसमें सफल रहेंगे। मेरा रैपिड फायर क्वेश्चन है और आप जल्दी आंसर भी कर देंगे, मुझे पता है। सबसे पहला प्रश्न है, पढ़ाई में प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल। मनोरंजन के लिए बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड। सीरीज या फिर फिल्म? फिल्म। खाना मैडम के हाथ होगा या मम्मी के हाथ होगा? मम्मी के हाथ होगा। मतलब इतना आपने सोचा नहीं मम्मी के हाथों का, घर जाके ये भी मैडम भी देखेंगे वीडियो? मैडम को भी मेरी मम्मी के हाथों का खाना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जवाब है उसके तरफ से भी यही आएगा, मेरे तरफ से भी वही जो स्वाभाविक है वही आ रहा है। और एक बात याद आई, आपकी पुरानी फोटो मैंने देखी थी, आप थोड़े ओवरवेट थे, अभी इतने फिट कैसे हैं, उसका राज भी बता दीजिए। मुझे लगता है कि इसमें रायपुर पोस्टिंग का रोल रहा है। रायपुर पोस्टिंग के दौरान मेरे पास थोड़ा समय ज़्यादा था, तो मैं इस पर सोचा कि मतलब पुराने फोटोज़ देखा, मुझे लगा मैं ज़्यादा वेट गेन कर रहा हूँ, और 40 के बाद स्वाभाविक है कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मैंने कहा जो समय मेरे पास बचा हुआ है
उसमें मैं थोड़ा फिटनेस पे फोकस करूं, तो मैंने थोड़ा सा दौड़ना, साइकिलिंग करना, जिम जाना, बैडमिंटन खेलना, ये सब शुरू किया था। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा उसका रिजल्ट तो मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कोविड के बाद से लोगों का जो स्वास्थ्य है और लोगों का जो रूटीन लाइफ स्टाइल है, उसमें भी मैं सजेस्ट भी करता हूँ सभी लोगों को कि थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है कि समय नहीं है, बट अगर आप देखेंगे अपने लिए 1 घंटा तो निकालना ही चाहिए 24 घंटे में। या तो आप थोड़ा पहले उठ जाएं, अगर आप 7 बजे सो के उठते हैं, आप दिनचर्या ऐसी बना लें कि 5:30-6 बजे उठ जाएं, तो मेरी नींद भी बहुत कम हो गई है, 5-6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। तो मैं अपना जो बचा हुआ समय 1-2 घंटे में फिटनेस के लिए दे पाता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कलेक्टर अवनीश शरण, और इन्होंने खुलकर हर चीज़ बताया। इतने कम समय में हर चीज़ इनके बारे में हमने जान लिया, और इनको हम आगे भी हमने अपने स्टूडियो पे बुलाएंगे आपको सर, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। ब्यूरोक्रेट्स के लिए हम एक प्रोग्राम लाने वाले हैं, पॉलिटिशियन के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी वाले लोग भी हमारे साथ आएंगे, तो आप उसमें बिल्कुल आइएगा सर। बिल्कुल।